नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महायुति और MPA महाराष्ट्र की इन 3 दर्जन सीटों पर दोनों गठबंधन की रोचक जंग। प्रशांत किशोर की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, उपचुनाव की तारीख बदलने की अर्जी खारिज। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में होगी 1463 पदों पर भर्ती, हाईकोर्ट के निर्देश पर LG ने दी मंजूरी। आयुष्मान की नई स्कीम के 10 दिन में 4 लाख से अधिक बुजुर्गों की रजिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा MP। केंद्र में 65 लाख पेंशनरों को राहत, 21 दिन में निपटेगा केस, क्षेत्राधिकार न हो तो भी सुनेंगे शिकायत। यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए ट्रंप ने मिलाया पुतिन का फोन, रूस ने बताई सच्चाई। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड में अपनी बहन प्रियंका के लिए चुनावी रैली की। इस दौरान वे अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी-शर्ट में नजर आए, जिसके पीछे आई लव वायनाड लिखा था। प्रियंका के साथ रैली करते हुए उन्होंने वायनाड के लोगों को ये टी-शर्ट दिखाई। राहुल ने कहा कि वायनाड के लोगों ने उन्हें इतना श्रेय दिया कि उनकी पूरी राजनीति का दृष्टिकोण बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वामीनारायण मंदिर के 200वें वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा, कुछ लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष, गांव शहर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कहा है कि ऐसे ही लोगों के लिए भारत नहीं बना है। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा की कैंपेन में कांग्रेस समर्थक वैसे ही झलक देख रहे हैं जो अक्सर कांग्रेस महासचिव के चेहरे पर देखा जाता रहा है। प्रियंका गांधी का कैंपेन भी उनकी दादी इंदिरा गांधी की लाइन पर चला है। जब वो चिंकमलूर में चुनाव मैदान में थी, लोगों की भीड़ उमड़ रही है और प्रियंका गांधी लोगों के बीच पहुंचते ही तत्काल प्रभाव से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। देर से पहुंचने पर माफी भी मांगती है और उसी वक्त ये बताना भी नहीं भूलती कि देर क्यों हुई। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के लिए मोर्चा संभाला और बेलगांव में चुनाव प्रचार किया। बेलागंज में राजद सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन लालू प्रसाद भी मैदान में उतरे। दिलचस्प बात यह है कि बेलगांव विधानसभा सीट पिछले कई वर्षों से RJD का गढ़ रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में एक सीट को लेकर दिलचस्प जंग देखने को मिल रही। हर पैतरा आजमाया जा रहा, हर दाव चला जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की गूंज है, तो लुभावने वादों के जरिए सुनहरे कल की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। दावों वादों के इस चुनावी मौसम में बात उन सीटों को लेकर भी हो रही जहां के नतीजे सत्ता का खाका खींचने में अहम भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में 37 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत उतर 5000 से भी कम वोट रहा है। दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को लेकर LGBK सक्सेना ने 701 नर्सों और 762 पैरामेडिकल कर्मचारी सहित 1463 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल भर्ती की हरी झंडी दे दी। ICSL, NICAI के BCCL और HCL जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से ये भर्तियां करवाई जाएगी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जनसुराज ने अपनी याचिका पर बिहार में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख का बदलने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत उज्ज्वल सुइया भुइया की पीठ ने PK को पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। सभी व्यवस्थाएं की गई है, बहुत सारे रणनीतिक निर्णय लिए गए हैं, बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें। बीजेपी पंजाब में हर चुनाव में जोर जोर से खूब लगा रही है, पर उसके हाथ कुछ खास नहीं आ रहा है। पर 20 नवंबर को पंजाब में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण अचानक दिखाई गई है। शिरोमणि अकाली दल के उपचुनाव में दूर होने के चलते बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उनकी पूर्व सहयोगी पार्टी के चुनाव में न रहने का फायदा उसे ही होने वाला है। पार्टी SAD के कोर वोटों को हासिल करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। अभी तक तो पार्टी के तेजतर्रार नेता राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उपचुनाव की दूरी बनाए रखी थी, पर अब उनके बयानों से ऐसा लगता है पार्टी ने ताल ठोककर मोर्चा संभाल लिया है। कर्नाटक की सह से खालिस्तानियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब वे हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या से राम मंदिर को निशाना बनाने की धमकी देने लगे हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपंथ सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करते हुए राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में पन्नू ने कर्नाटक के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी थ्रेट दिया है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए इसमें अहम बदलाव किया।
योजना में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव के महज 10 दिन के बाद के जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो उत्साहजनक है। करीब 10 दिन के अंदर ही 4 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस योजना से जुड़ गए हैं। प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तारित संस्करण को शुरू होने के बाद अभी तक 70 वर्ष से अधिक आयु के 4,26,129 लाख से अधिक नए लाभार्थी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। नए स्लोगन में वही भाव है जो योगी आदित्यनाथ के नारे में है, लेकिन मोदी का नया नारा पुराने वाले जैसा तो बिल्कुल नहीं है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद से भले ही चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की वोट दिलाने के लिए लोगों को शमशान और कब्रिस्तान जैसी बहसों में उलझाते रहे हों, लेकिन बाकी दिनों में ज्यादा जोर सबका साथ सबका विकास पर ही देखने को मिलता रहा है। असम में नगांव जिले में आने वाले समागुरी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले हिंसा की घटनाओं के बाद चुनाव आयोग ने प्रशासन पर कार्रवाई की। इसी ने यहां 2 पर पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए हैं और बताया गया कि नगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पार्था प्रतिम तैकियों और कालीबंगा संभाग के पुलिस अधिकारी के रूप ज्योति दत्ता को जिले से बाहर ट्रांसफर किया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपनी शिकायतों पर देरी या कार्रवाई न करने के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि उसने पश्चिम बंगाल उपचुनाव की पार्टी की शिकायत मिलने के 20 घंटे के भीतर कार्रवाई की। टीएमसी नेता ड्रेक ओब्रायन को दिए गए जवाब में चुनौती आयोग ने कहा है कि यह आश्चर्यजनक है कि 9 नवंबर की दोपहर को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर आयोग की तरफ से त्वरित कार्रवाई के बाद भी देरी की अनुसूचित टिप्पणियां की गई है। कर्नाटक के मंत्री BZ आमिर और अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पर विवादित टिप्पणी कर दिया, नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल जमीर अहमद ने कुमारस्वामी के खिलाफ रंगभेदी टिप्पणी की। JDS ने कर्नाटक सरकार में जमीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी जमीर अहमद के बयान की निंदा और इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। JDS के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कहा कि दिवालिया कर्नाटक सरकार गृहलक्ष्मी योजना को बंद कर देगी। इस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोमवार को कहा कि भाजपा और JDS हमेशा से राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी गारंटी को बंद करना चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और कांग्रेस नेता धीरेश देशमुख के लिए चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि लोग दावा करते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन वास्तव में उनकी पार्टी खतरे में है। रितेश लातूर में अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में धीरज का सामना भाजपा के रमेश कराड़ से होने वाला है। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब यहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित कर दे कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी राज्यों के लिए 700 करोड़ रुपए जुटाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्रेमलिन ने सोमवार को अमेरिका और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कथित टेलीफोन बातचीत के खबरों को खारिज कर दिया और ऐसे दावों को पूरी तरह से काल्पनिक बताया है। साथ ही साथ बयान में कहा गया कि पुतिन ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत की रिपोर्ट्स असत्य है। फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान CM नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में इस बड़े तोहफे के साथ NDA मिथिलांचल को साधने की पूरी कोशिश करेगा। दरअसल बिहार में डबल इंजन की सरकार ने मिथिलांचल को लेकर 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसका विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ा असर दिखने लगा है। दरअसल डबल इंजन सरकार 2 सौगातें मिथिलांचल और वोटरों को साधने के लिए बड़ी पहल मानी जा रही। इन 2 सौगातों को सीधा जुड़ा आम लोगों से है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जो नजदीक आती जा रही है, नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के नेता तुम तड़ाक, चोर, लुटेरा और डकैत भी एक दूसरे को बोल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जब अब लव जिहाद, वोट जिहाद, प्रेम पत्र, धर्म युद्ध और बटेंगे तो कटेंगे शब्दों का प्रयोग खूब होने लगा है। PM मोदी, CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं के बाद तो राजनीति तमाम में और गर्माहट आ गई है। सिकंदर का मुकद्दर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में तमन्ना भाटिया ने प्लांट किया कवरी फिगर, अदाओं ने लूटा फैंस का करारा। और आपको बता दें कि तमन्ना भाटिया अपनी फिल्म सिकंदर का मुकद्दर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बेहद ग्लैमर लुक में नजर आई। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोने चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है। धनतेरस के बाद से लेकर अब तक सोने की कीमत में करीब 4,000 रुपये की गिरावट आ चुकी है। वहीं चांदी भी लेकर अब तक करीब 10,000 रुपये सस्ती हुई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 77,000 रुपये 10 ग्राम रही है। वहीं चांदी की करीब 91,000 रुपये प्रति किलो पर रहा है।
देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन बदलाव आता है, जिसमें कई जगह पर कीमतें घटती हैं तो कहीं बढ़ जाते हैं। और सरकारी तेल कंपनी रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी करती है और सोमवार 11 नवंबर के लिए भी ये अपडेट हुआ है। और अगर आप अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाने की सोच रहे हैं तो ताज़ा कीमतें जरूर जान ले। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।